बरमुडा ट्रायंगल के बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा। इसके बारे में बहुत सी स्टोरी फेमस है कि यहाँ से जब भी कोई एयरप्लेन या शिप क्रॉस होता है तो वो अननेचुरल तरीकों से गायब हो जाता है। बट बरमुडा ट्रायंगल के पीछे का एक्चुअल ट्रूथ क्या है? हेलो गाइस, मैं हूँ अतुल और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे बरमुडा ट्रायंगल से रिलेटेड उन फेमस स्टोरीज के बारे में और बरमुडा ट्रायंगल के एक्चुअल ट्रूथ के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। बरमुडा ट्रायंगल 3 एरियाज को मिलकर बनता है, फ्लोरिडा, प्यूर्टो रिको एंड बरमुडा, जो कि 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। कुछ लोग इसे डेविल ट्रायंगल भी कहते हैं। इस बरमुडा ट्रायंगल से रिलेटेड बहुत सी स्टोरी फेमस है, जैसे कि इस एरिया में आते ही एरोप्लेन्स और शिप्स का अननोन रीजन से गायब हो जाना। कुछ लोग ये मानते हैं कि इस एरिया में एलियंस रहते हैं, जिस वजह से एरोप्लेन्स और शिप्स यहाँ से गायब हो जाते हैं। तो कुछ लोगों का मानना है कि यहाँ पर सी मॉन्स्टर रहते हैं। क्रिस्टोफर कोलंबस ने भी अपनी बुक में ये मेंशन किया है कि जब 1942 में वो इस एरिया से क्रॉस हो रहे थे तब वो भी अपना रास्ता भटक गए थे, क्योंकि इस जगह में उनके कंपास ने वर्क करना बंद कर दिया था। और इस प्लेस में एक दिन उन्हें एक आग के गोले जैसी चीज आसमान से नीचे आते हुए दिख रही थी। उन्होंने ऐसी चीज आज से पहले कभी नहीं देखी थी। 1881 में एलन ऑस्टिन नाम का शिप लंदन से न्यूयॉर्क की ओर जा रहा था। तब शिप के कैप्टन को एक अनआइडेंटिफाइड शिप बरमुडा ट्रायंगल के एरिया में दिखता है। एलन ऑस्टिन शिप का कैप्टन 2 दिनों तक उस अननोन शिप से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, बट उस शिप से कोई भी रिस्पांस नहीं आता है। जब 2 दिन तक उस शिप से कोई रिस्पांस नहीं आता है, तब कैप्टन उस शिप में कुछ क्रू मेंबर्स भेजता है ये चेक करने के लिए कि शिप से कोई रिस्पांस क्यों नहीं आ रहा है। उस शिप पर जाने के बाद सभी लोग शॉक हो जाते हैं, क्योंकि उस शिप पर कोई पर्सन नहीं था और सारा सामान जैसा का वैसा लोडेड था और शिप को भी कोई डैमेज नहीं हुआ था। तब कैप्टन ये डिसाइड करता है कि वो लोग इस शिप को अपने साथ न्यूयॉर्क लेकर जाएंगे। इसके लिए वो अपने शिप के कुछ मेंबर्स को उस अननोन शिप में भेजता है। 2 दिन तक तो सब कुछ नॉर्मल चलता है, बट 2 दिन के बाद सी में भयानक तूफान आता है और वो अननोन शिप गायब हो जाता है। बट एक दिन सडनली उन्हें सी में वो शिप दिखता है। बट जैसे ही ये लोग अपनी शिप को उस शिप के पास ले जाकर देखते हैं तो वो सारे मेंबर उस अननोन शिप से गायब है, जिन्हें इन लोगों ने उस शिप पर रहने के लिए भेजा था। और इस बार भी शिप में कोई डैमेज नहीं दिखता है। इसके बाद वो इस अननोन शिप को वहाँ वैसे ही छोड़ के वापस न्यूयॉर्क चले जाते हैं। 5 दिसंबर 1945 को 2:50 PM को 5 एयरप्लेन्स का ग्रुप फ्लोरिडा से निकलता है। ये सभी ट्रेनिंग प्लेन्स थे। इन प्लेन्स के ग्रुप का नाम फ्लाइट 19 था और इन 5 प्लेन्स में टोटल 14 पर्सन्स थे। इन्हें बरमुडा ट्रायंगल से होकर जाना था, बट जैसे ही ये बरमुडा ट्रायंगल में एंटर करते हैं वैसे ही सडनली मौसम खराब हो जाता है और ये डिसाइड करते हैं कि ये अब आगे नहीं जाएंगे और वापस फ्लोरिडा लौट जाएंगे। बट ये देखते हैं कि सभी का कंपास खराब हो चुका है और ये अपना रास्ता भटक चुके हैं। ये हेल्प के लिए अपने ग्राउंड टीम से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, बट इनका कांटेक्ट ग्राउंड टीम से भी नहीं हो पाता है। इन प्लेन्स को ढूंढने के लिए एक दूसरा प्लेन भी भेजा जाता है, जिसका नाम मैरिनर था। इस मैरिनर प्लेन में 13 पर्सन्स थे, बट वो प्लेन भी गायब हो जाता है। इन सभी प्लेन्स और उसमें बैठे हुए पर्सन्स का आज तक कुछ पता नहीं चल पाया है। अगर इस बरमुडा ट्रायंगल से बचकर कोई पर्सन आया है तो वो है ब्रूस गर्नॉन। एक बार जब ये बरमुडा ट्रायंगल के ऊपर से प्लेन उड़ा रहे थे तो इनके सामने बहुत से बादल आ गए और इन्हें आगे का रास्ता बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था। और जैसे जैसे ये आगे जाते जा रहे थे, बादल और भी ज्यादा बढ़ते जा रहे थे और ये बादल इतने ज्यादा हो गए थे कि सन की लाइट भी उनसे पास नहीं हो पा रही थी और प्लेन के इंस्ट्रूमेंट्स ने भी काम करना बंद कर दिया था और उनका कंपास भी वर्क नहीं कर पा रहा था। ग्राउंड टीम से भी उनका कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। बट ब्रूस बिना रुके प्लेन चलाते रहे और कुछ देर बाद वो बादल अपने आप सामने से हट गए। बट वो कम्प्लीटली शॉक हो गए थे, क्योंकि वो 45 मिनट्स में फ्लोरिडा पहुंच गए थे, जो कि इम्पॉसिबल था, क्योंकि उस प्लेन की मैक्सिमम स्पीड 180 माइल्स पर आवर थी। तो किसी भी एंगल से प्लेन का 250 माइल्स की डिस्टेंस को 45 मिनट में कवर कर पाना पॉसिबल नहीं था। और आगे चलकर ब्रूस गर्नॉन ने इस पर बुक भी लिखी, बियॉन्ड द बरमुडा ट्रायंगल नाम से। वैसे मैं आपको बता दूं कि बरमुडा ट्रायंगल पे और भी बहुत सी फेमस बुक्स लिखी जा चुकी है और साथ ही बरमुडा ट्रायंगल पर हॉलीवुड ने बहुत सी मूवीज भी बनाया है, क्योंकि बरमुडा ट्रायंगल बहुत ही ज़्यादा फेमस टॉपिक है और लोगों को कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज सुनना अच्छा लगता है। बट मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ स्टोरीज ही है, क्योंकि इन सभी थ्योरीज का कोई भी एक्चुअल एविडेंस नहीं है जो इन्हें वेरीफाई कर सके। बट इन सभी प्लेन्स और शिप्स के गायब होने के पीछे कुछ साइंटिफिक रीजंस भी हो सकते हैं,
जैसे कि बरमुडा ट्रायंगल की लोकेशन वर्ल्ड में सबसे ज्यादा हरिकेन आने वाली लोकेशन में से एक है। एक रीजन एगोनिक लाइन भी हो सकती है। अर्थ का एक्चुअल नॉर्थ पोल मैग्नेटिक नॉर्थ पोल से अलग होता है। कंपास हमें मैग्नेटिक नॉर्थ शो करता है, बट अर्थ का ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल अलग होता है। बट जहाँ पर अर्थ का ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल और मैग्नेटिक नॉर्थ पोल एक पॉइंट पर मिलते हैं, उन्हें एगोनिक लाइन कहते हैं। ये एगोनिक लाइन बरमुडा ट्रायंगल के एरिया में है, इसलिए वहाँ पे कंपास अच्छे से काम नहीं करते हैं। हिडन शोल्स भी शिप के गायब होने का रीजन हो सकते हैं। हिडन शोल मीन्स सी का एक ऐसा एरिया जहाँ मिट्टी उभरी हुई होती है और कई शिप्स इन शोल में फंस जाते हैं और डूब जाते हैं। बरमुडा ट्रायंगल के सी के नीचे बहुत सी एक्टिव वोल्केनोस प्रेजेंट है, जिससे कि मीथेन गैस निकलती है और ये मीथेन गैस वहाँ के वाटर की डेंसिटी को कम कर देती होगी, जिससे कि शिप डूब जाते होंगे। ये सब बस साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है कि ऐसा भी हो सकता है। उस एरिया में इतने ज़्यादा शिप्स के गायब होने का रीज़न ये भी है कि वो बरमुडा ट्रायंगल वाला एरिया हाईली ट्रैफिक्ड एरिया है। यहाँ से एक दिन में बहुत से प्लेन्स और शिप्स क्रॉस होते हैं और हाईली ट्रैफिक्ड एरिया होने की वजह से यहाँ पर ये सब होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा है। और अगर बात करें क्रिस्टोफर कोलंबस को स्काई में दिखने वाली वो लाइट के बारे में, तो कुछ एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग वो एक मेटेरॉइड था जिसे उन्होंने देखा था। और एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग एलन ऑस्टिन शिप की स्टोरी भी ओनली स्टोरी है और उसका रियलिटी से कोई भी लिंक नहीं है। और अगर बात करें तो ब्रूस गर्नॉन के प्लेन की, मैं आपको बता दूं कि जब भी कोई हरिकेन आता है तो उस हरिकेन की भी अपनी स्पीड होती है और उसी स्पीड के कारण ब्रूस गर्नॉन का प्लेन टाइम से बहुत ज़्यादा पहले ही अपनी डेस्टिनेशन में पहुंच गया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस, लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल।